अब देख लेते हैं पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस। आंसर भी दिख गया क्या पहले वाले का? कोई बात नहीं। अब आप लोग अपना चैट बॉक्स खोल लो, ठीक है? क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड? 22 मई, 22 मार्च, 22 अप्रैल? जल्दी आंसर दीजिए। 22 मई। सही कह रहे हैं क्या खुशबू जी? ए 22 मई। आयुष पवार सही कह रहे हैं कि ये दोनों? जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग, जल्दी जल्दी। प्रसून जी कहाँ रह गए? आंसर नहीं आया। खुशबू जी, खुशबू जी का तो आ गया। यही तीन चार लोग रोज जवाब देते हैं, नए लोग भी जवाब दो। आयुष जी तो पहली बार दे रहे हैं। चलो सही है जवाब, 22 मई। ठीक है। जस्ट एज सुंदर लाल बहुगुणा वॉज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड, विच मूवमेंट एंड लीडर वर एसोसिएटेड विद कर्नाटका? एपिको मूवमेंट पांडुरंगा, बिश्नोई मूवमेंट अमृता देवी, साइलेंट वैली मूवमेंट मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन सुगात कुमारी? क्या आंसर है इसका? ए बी सी डी। ए कर्नाटका से कौन सा एसोसिएटेड है? ए एपिको मूवमेंट पांडुरंगा हेगड़े। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑन विच बेसिस आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिफाइंड? वेजिटेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप या एनिमल्स? ए बी सी डी, क्या सही आंसर होगा? बी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रियंका जी कह रही हैं बी। सही है क्या प्रियंका जी का आंसर? जी खुशबू जी, प्रसून जी, आयुष जी, जल्दी बताइए क्या प्रियंका जी का आंसर सही है? जल्दी बताइए। आंसर प्रियंका जी का सही है, लेकिन गलत भी है। सही क्यों है? क्योंकि आयोग मानता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सही आंसर है, जबकि सही आंसर होना चाहिए वेजिटेशन। ठीक है, वहां पे वो कहता है ना वेस्कुलर प्लांट्स की जो स्पीशी है वो 1500 होनी चाहिए। ठीक है। हु यूज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम? किसने टर्म यूज की सबसे पहले? वॉल्टर जी रोजन, आर डी बैरन, आर एच विटेकर या एन मायर्स? सी वॉल्टर जी रोजन। ठीक है, एकदम वाटर से याद आ गया ना, वॉल्टर जी रोजन। विच गैस इज कॉमनली यूज फॉर एक्स सीटू कंजर्वेशन इन क्रायोबैंक? ये सारे पीवाई क्यूज हैं, पूछे हुए क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है ये सारे। मैंने इस बार डेट नहीं डाली है कौन से ईयर में पूछे गए हैं, कौन से एग्जाम में पूछे गए। ये सब यूपीपीसीएस के क्वेश्चन हैं। ए नाइट्रोजन। खुशबू जी कह रही है ए नाइट्रोजन। सही है क्या इनका आंसर? आयुष जी, प्रियंका जी, ए ए ए। ठीक आंसर है एकदम, नाइट्रोजन। ठीक है ना, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है। ठीक है। हु फर्स्ट यूज द टर्म बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी किसने सबसे पहले टर्म यूज किया? अच्छा ये तो क्वेश्चन हो गया ना, दोबारा दोबारा आ रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फाउंड इन इंडिया? प्लेन्स ऑफ गुजरात, इंडो बर्मा रीजन, ईस्टर्न घाट या डेक्कन प्लेटू? जल्दी बताओ। ए बी सी डी। इंडो बर्मा रीजन खुशबू जी कह रही है, क्या सही है? प्रियंका कह रही है सी ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स क्या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है? छवि कह रही है बी। बी आंसर सही है। ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ठीक है, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स सीटू टेक्निक ऑफ प्लांट कंजर्वेशन? नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या क्रायो प्रिजर्वेशन? डी क्रायो प्रिजर्वेशन। डी क्रायो प्रिजर्वेशन प्रियंका जी कह रही है, खुशबू जी भी यही कह रही है। सही जवाब है डी क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी इन नेशनल पार्क इज कंजर्व्ड थ्रू? नेशनल पार्क में कैसे होगा? इन सितु, एक्स सितु या जीन पूल के थ्रू? ए इन सितु।
एकदम सही जवाब है इन सीटू कंजर्वेशन। अरे बी कौन बोल रहा है, एक्स सीटू नहीं होगा। नेशनल पार्क इन सीटू क्या होता है, इन सीटू होता है जो जहां आप उसके नेचुरल हैबिटेट में जाके उसको कंजर्व कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू यानी कि नेशनल पार्क यानी कि हमने वहीं पर उसके हैबिटेट को ही क्या कर दिया, नेशनल पार्क घोषित कर दिया। ठीक है खुशबू जी, तो ए आंसर इसका सही है, इन सीटू। ठीक है, इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी इज लोकेटेड इन भावनगर, पौंडीचेरी, मुंबई या जामनगर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, डी। खुशबू जी कह रही है डी, जामनगर। सही है क्या? बाकी लोग भी बताओ डी सही आंसर है क्या? क्या डी आंसर सही है? प्रियंका जी कह रही है डी सही आंसर है, एकदम सही, डी आंसर सही है, जामनगर। ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? पेस्ट कंट्रोल, destruction of natural habitat, कंट्रोल ऑफ पैरासाइट्स या जेनेटिक इनब्रीडिंग। ए बी सी डी। प्रियंका जी कह रही है बी, खुशबू जी कह रही है बी। बस दो ही लोग हैं क्या क्लास में, और भी लोग जवाब दो। ए बी सी डी तो लिखना है, 7 लोग हैं क्लास में, 2 लोग आंसर दे रहे हैं, 5 है। ठीक है, 5 में से 2 ही आंसर दे रहे हैं। बी आंसर सही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स सीतो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड? सीड कलेक्शन, जीन बैंकिंग, टिश्यू कल्चर या नन ऑफ द अबव। आयोग को तो लगता है सीड कलेक्शन सही आंसर है, लेकिन सीड कलेक्शन भी एक्स सीटू है, जीन बैंक भी एक्स सीटू है, और टिश्यू कल्चर इन सीटू एक्स सीटू दोनों हो सकता है। तो यहां तीनों एक्स सीटू हैं। सीड कलेक्शन ऑफिशियल आंसर है, तो सीड कलेक्शन याद रखेंगे, सीड कलेक्शन आयोग को लगता है कि इसका सही आंसर है। अगर ये क्वेश्चन आता है, कई बार हमको पता होते हुए गलत ऑप्शन मार्क करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप सीड कलेक्शन पे निशान लगा देना, बाकी ज्यादा दिमाग मत लगाना, निशान लगा दो। ठीक है, पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट टेक्सोनॉमी बायोडाइवर्सिटी अमंग द फॉलोइंग? फिशेस, एम्फीबियंस, मैमल्स, फंगाई। तो इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी बायोडाइवर्सिटी टेक्सोनॉमी? ए बी सी डी। डी, डी बिल्कुल सही, डी फंगाई। हाँ, खुशबू जी का आंसर एकदम सही है, ऑल। लेकिन ऑल नहीं लगाना है, ऊपर वाले में ऑल नहीं लगाना है। क्या लगाना है? सीड कलेक्शन लगाना है, ऑल तो ऑप्शन ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? इंडिया, म्यांमार, इंडो बर्मा रीजन, लक्षद्वीप, सुंदरबंस या पंचमणि। खुशबू जी, क्या आंसर होगा इसका? ए, एकदम सही। ठीक है, ए होगा, इंडो बर्मा। ठीक है, ये देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर। कौन लगाएगा? सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले क्या आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर? ए आंसर सही बता रहे हैं सब, है ना। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, फिर सबसे बाद में आया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, हाँ जी, सही है, आपने बताया एकदम, खुशबू जी का भी सही आंसर है। ये कुछ और पीवाईक्यूज हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए। ये आप लोग प्रैक्टिस करके देखिएगा, कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा। फिर ये एक रिवीजन शीट है, इससे आपके पीवाईक्यू सारे के सारे एक साथ एक वन रीडिंग में सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एक्सोटिक स्पीशीज होती हैं, जैसे ऑर्चिड्स की आप कई वेराइटीज को एक्सोटिक मान सकती हैं, वो हम लोग बाहर से लेके आते हैं, महंगी होती है तो उसको एक्सोटिक बोलते हैं। वो उसका मेन पर्पज होता है ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए ली जाते हैं वो। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सोटिक स्पीशीज। जैसे जानवरों के अंदर भी बहुत सारी एक्सोटिक स्पीशीज होती हैं और इंडिया के अंदर पाली भी जाती हैं, बोआ स्नेक है वो पाला जाता है, वो एक्सोटिक स्पीशी है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा करते रहो कि जो मैं आप लोगों को पीडीएफ देता हूँ, पीवाईक्यूज देता हूँ, उनको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, और जो क्वेश्चंस देता हूँ उनको आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, इतना ही काफी है।
एनवायरनमेंट के लिए, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी जो हम लोग करंट से इसको अटैच करते हुए चल रहे हैं ना, धीरे धीरे हम लोग पूरा टोटल करंट अफेयर्स पे आ जाएंगे, और करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू वेरी